ये सवाल जो आप देख रहे हैं यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई सवाल है। और सबसे पहली बात है कि आप इस सवाल को, इस भाग को हम क्या कहते हैं? एलएचएस। क्या कहेंगे? एलएचएस। तो इसको हम एलएचएस कहते हैं और इसको क्या कहेंगे? आरएचएस। ध्यान सुनिए, इसको क्या कहेंगे? आरएचएस। आप एलएचएस से आरएचएस भी सिद्ध कर सकते हैं और आरएचएस से एलएचएस भी, मतलब कि इधर लिख करके इधर सिद्ध कर दीजिएगा तो भी सही है और इसके बराबर इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको कहा है सिद्ध करने के लिए, पहले 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता था, अब 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक, अब आइए यहाँ से सिद्ध करते हैं। तो हम इधर से इधर सिद्ध कर रहे हैं, तो इधर से जब इधर सिद्ध कर, किधरों से किधरों सिद्ध कर सकते हैं, तो इधर से अगर आप इधर सिद्ध करिएगा तो ये क्या है? आरएचएस है ना, तो आप लिख दीजिएगा आरएचएस। ठीक, राइट हैंड साइड, और ये लिखिएगा और इसको सिद्ध करिएगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया? देखिए इसको ध्यान सुनिएगा, इसमें बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, भिविया भी है और बहुत सारा माथापच्ची भी होगा, तो सूत्रों का ज्यादा माथापच्ची है और कोनो बात नहीं, लेकिन भारी नहीं है सब है? लेकिन आप देखिए भारी है या नहीं है वो आप देख लीजिए। आप देखिए नीचे में हर परिमेकरण है, हर परिमेकरण करते हैं तो कहीं पर लिखा रहता है कि 1 और x प्लस 2। तो याद कीजिए मैंने आपको सिखाया कि हर परिमेकरण करिएगा तो ऊपर में x और -2 और x -2 लिखिएगा। क्यों? अंतर कुछ नहीं है, हर परिमेकरण में यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस दीजिएगा और cos थीटा और बट्टा कितना, हाँ देखिए, तो इसको फिर काट भी दीजिएगा तो वही ना होगा। अब यहां से देखिए क्या बन रहा है। ठीक, देखिए ये कितनी बार है? 2 बार। अब बताइए जहां पर ये 2 बार होता है, 5 गुना 5 कहीं पर रहता है तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं। अगर a गुना a रहता है तो a का स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार से यहां पर देखिए तो ये 2 बार है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 बार है। तो चलिए नीचे वाला को बढ़िया से देखिए, नीचे वाला को अगर देखिएगा तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बढ़िया से देखिए इसको, अगर इसको a मानते हैं, a, और इसको क्या मानते हैं? b। इसको आप a मान लीजिए और इसको b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको इंटू कहते हैं ना गुना को, और इसका सूत्र क्या होता है आप लोग को पढ़ा है। देखिए अगर कहीं पर लिखा रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, होता है या नहीं? उसी हिसाब से यहां पर हम क्या करेंगे, तो a का मान कितना है? 1 का स्क्वायर देंगे। b किसको माने हैं? cos थीटा को। सूत्र है माइनस, तो cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा। एक बात जान लीजिए, कहीं पर अगर आप cos थीटा लिखिएगा ना, इस पर स्क्वायर डालिएगा तो ये हो जाएगा आपको cos और स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर sin थीटा लिखिएगा, ठीक है, और इस पर अगर आप स्क्वायर डालते हैं तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। उसी नियम के आधार पर हम ऐसा लिखे हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, अब यहां पर क्या करेंगे, 1 होगा। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि यहां पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दीजिए। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर तो 1 न होता है, 1 गुना 1 बराबर 1। स्क्वायर यहां पर नहीं भी देंगे ना तो चलेगा। अब एक चीज और जान लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है, अभी नहीं लिखिए, अब पहले देख लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो इसके जगह पर हम ये ना लिखेंगे, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कैसे आया सो समझ गए कि नहीं? अच्छा एक चीज और लिखिए, देखिए अगर कहीं पर लिखा हो 4, सुनिए 4 का अगर 4/5 लिखते हैं, इस पर पावर स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं? 4 का स्क्वायर अब बट्टा 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना। हमेशा याद रखिए, अगर बराबर है तो इसके बराबर यह, तो इसके बराबर भी यह, याद रखिए। तो अगर कहीं पर बेटी ये लिखा हो 5 पे पावर 2, ठीक है, और इस पर स्क्वायर लिखा हो और इस पर स्क्वायर लिखा हो, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5/2
और टोटले पे पावर 2। अगर इसके बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसके बराबर भी ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी नियम के आधार पर देखिए स्क्वायर इस पर भी है और स्क्वायर इस पर भी है, तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और बट्टा साइन थीटा लिख दीजिए, ठीक है। और यहां से क्या कीजिए, तो इसको टोटल का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब हुआ इस पर भी है और इस पर भी है, ठीक। एक चीज और हम आप लोग को सिखाए थे, और वह सिखाए क्या थे कि कहीं पर लिखा हो 4 + 5 अब बट्टा 2, तो इसको लिख सकते हैं आप 4/2 और +5/2। सीख लीजिए, अभी तुरंत बताए हैं। 4/2 लिख लीजिए आज से, कि अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/2 और +5/2। फिर इसको अगर करिएगा तो 2 का 2 होगा, 4 होगा, +5 होगा, फिर वही आ जाता है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी नियम के आधार पर हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए 1, बोलिए क्या लिखेंगे जी, बिल्कुल सही, साइन थीटा माइनस, एक बार लिख 1/sin थीटा, माइनस तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक। और यहां पर लिखेंगे हम होल स्क्वायर। हो गया। हम इसको 2 सवाल बनाना है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ऐसे बना रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक। अब यहां पर देखिए, अच्छा एक बात बताइए बेटी साहब, फिर से सूत्र देखिए। एक सूत्र होता है, इसमें बहुत सूत्र लगेंगे। 1/sin थीटा का सूत्र होता है कॉसेक थीटा, सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए। और एक सूत्र और होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब बट्टा साइन थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा, ये सूत्र होता है। तो आप बताइए कि 1/sin थीटा है, ठीक है, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो क्या हम इस पर लिखेंगे, यहां पर हम लिखते हैं, यहां से आते हैं, चाहे यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, पूर्ण ही वाला है, ठीक। कहिए यहां पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक। चलिए इसका सूत्र लिख लिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं, मिस्टेक हो गया, यहां पर कॉट थीटा होगा, कॉट होगा, कॉट होता है, क्या होता है कॉट थीटा। हाँ, ये अगर ऊपर हो और ये नीचे हो तब टेन थीटा होगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा कॉट थीटा, यहां पर क्या लिखेंगे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। देखिए प्रूफ हुआ, इसके बराबर यह प्रूफ किए कि नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है। अब इसका पहला सवाल है, तो पहला सवाल में हम आप लोग को दोनों तरह से दिखा देते हैं कि इसके बराबर आप यह भी सिद्ध कर सकते हैं और इसके बराबर आप यह भी सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन इसके बाद जो हम 9 गो सवाल बनाएंगे उसमें हम आपको केवल एक तरफ से सिद्ध करके दिखाएंगे, दोनों तरफ से नहीं। ये पहला सवाल है, इसलिए हम आपको दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। चलिए इसको समझे हैं बेटी साहब, नहीं समझे हैं तो बोल दीजिएगा, ठीक। अब आइए अगला, फिर चलिए अगले बार तो आरएचएस लगाकर, और तो यहां पर आरएचएस लिखे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे एलएचएस लिख दीजिएगा, क्योंकि आरएचएस से चले थे, एलएचएस सिद्ध किए हैं। अब इस बार क्या रहते हैं, तो इस एलएचएस ही लिखते हैं, एलएचएस से चलेंगे आरएचएस सिद्ध करेंगे। तो एलएचएस कितना है देखिए, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा, कोई दिक्कत। चलिए सारे फॉर्मूलाज मैं यहां पर लिख रहा हूं, जगह की कमी है, यहां पर मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं। चलिए एक बात बताइए, अभी हमने आपको तुरंत पढ़ाया था इससे पिछले, ठीक, कि 1/, ठीक है, 1/sin थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक थीटा, नहीं पढ़ाए। देखिए अगर इसके बराबर यह हो तो इसके बराबर यह भी होगा, याद रखिए। अभी तुरंत पढ़ाए हैं आपको कि कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा बराबर, नहीं पढ़ाए हैं। और बेटी सब एक ध्यान में रखिएगा हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में, कि अगर इसके बराबर यह तो इसके बराबर यह भी होगा, उसी नियम के आधार पर इसके बराबर यह तो इसके बराबर यह भी। अगर कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर कहीं यह पूछ दे 1 किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह, तो नियम के आधार पर कहिए बताइए कि इस कॉसेक थीटा के जगह पर हम ये लिखेंगे,
इसके जगह पर यह लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर होता है, तो उसी आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जगह कम है बेटी, तो इधर बढ़ जाते हैं। ठीक, 1 बटा साइन थीटा, ठीक, माइनस क्या होगा, बोलिए बोलिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर आप एलएचएस से शुरू कीजिएगा, ये तो सवाल हुआ, यहाँ एलएचएस लिखिएगा, और जहां पे ये पूर जाएगा या सिद्ध कर देंगे वहां पर लिख देंगे हम आरएचएस, कोई दिक्कत। और इसको घेर दीजिए, ठीक है, घेर दिए। अब यहां से आइए, जब इसको हम कर देते हैं तो एक बात बताइए, ठीक, कि साइन और साइन का लघुत्तम कितना होगा, साइन होगा, कहिएगा कैसे, सुनिए। एक बात बताइए, कहीं पर आता है 5/2 प्लस 3/2, ठीक है, तो 2 का लघुत्तम 2, ऊपर में जितना रहता है वो लिखते हैं और 3 लिखते हैं ना। तो उसी नियम के आधार पर बताइए, साइन साइन का लघुत्तम साइन ही होगा, उसी का। अब ऊपर में 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, इस पर कितना, होल स्क्वायर, होगा या नहीं। अब यहां से देखिए तीसरा, कि यहां से जो हम लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पावर जो स्क्वायर है वह इस पर भी है और इस पर भी है। तो उसी नियम के आधार पर हम यहाँ पर लिख के आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, का होल स्क्वायर बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। बोले थे ना कि साइन थीटा पर अगर स्क्वायर लिखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब यहां से आइए, 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अच्छा ठीक है, और जरा एक सूत्र हम अभी आप लोग को बताए थे कि बेटी सब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसी सवाल में जो अभी मिटाए थे, क्या बताए थे ना, अगर इसके बराबर अगर यह होता है तो बताइए इसके बराबर यह होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस, वाह ठीक है, हो गया। चलिए हो गया ना। अब यहां से देखिए, अच्छा एक बात बताइए बेटी, एक देखिए मैं गणित में क्या होता है कि काम है तो रखेंगे, नहीं काम है तो उसको फेंकेंगे, ये होता है। मतलब कि काम है तो बाबू भैया, ठीक, और नहीं है तो दुत्कार देंगे, ठीक, ऐसे है। अभी देखिए तभी क्या था, काम नहीं था तो स्क्वायर को मिटा दिए थे। अभी क्या काम है, अभी काम है तो इसको हम कहेंगे नहीं आपको स्क्वायर देंगे यहाँ पर, तो इसको स्क्वायर दे, कहिएगा इससे क्या फायदा होगा। तो सुनिए, एक पर स्क्वायर देंगे तो होगा तो मान एक ही, लेकिन देखिए जरा, अगर इसको ए मानिएगा तो ए स्क्वायर, इस कॉस थीटा को बी मानिएगा तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ना जी। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, इसीलिए काम है इसका। ठीक, अब क्या करेंगे तो इसको हम बढ़ा देंगे। जरा यहाँ पर देखिए, ऊपर का वाला 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए, क्या बार है, अच्छा कहिए 5 का स्क्वायर रहता है तो 5 गुना 5 लिखते हैं ना, 6 का स्क्वायर रहता है तो 6 गुना 6 लिखते हैं ना। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, कै बार लिखेंगे, 2 बार लिखे, कोई दिक्कत, इसको लिखे हैं 2 बार। अब इसको देखिए, एक को माने हैं आप ए तब ना ए स्क्वायर हुआ, कॉस थीटा को माने हैं बी तो बी स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, ए किसको माने हैं, एक को, प्लस बी किसको माने हैं, कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा होगा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, यहां पर फिर देखिए, ए किसको माने हैं, एक को, इस बार माइनस है, माइनस दीजिए, बी किसको माने हैं, कॉस थीटा को। अब यहां पर देखिए बेटी सब, ई देखिए तो ई और ई दोनों बराबर है, तो आपको बच गया कितना, अब 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको आरएचएस, देखिए साबित हो गया, देखिए आरएचएस प्रूव्ड, नहीं यहां पर साबित हो गया। अब इसको देखिएगा तो हम क्या बोले कि दोनों तरफ से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और, दोनों तरफ से सिद्ध करिएगा ना बेटी सब तो उल्टा हो जाएगा। देखिए जैसे क्या मेरा क्या कहना है, इधर से इसको सिद्ध किए हैं, आंसर ऐसे ऐसे आया है, जरा इसको देखिए, इसको जो सिद्ध किए हैं इसको सिद्ध किए, देखिए यहां पर अंतिम आया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहां पर देखिए इसके बाद ऐसे चलिए, इसमें देखिए ऐसे, तो ये लगेगा कि उल्टा हो रहा है, लग रहा है ना, ठीक, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो सकता है।
लेकिन किसी एक तरीके से ही साबित करना है। हम तो दोनों तरीके से, पहला सवाल है इसीलिए अब नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है सिद्ध करने वाला सवाल आप दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर क्वेश्चन 5 का जो दूसरा है, cos a और 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 sec a। देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल जो है, बेटी सब देखो, वहां पे क्या देखती है, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल बिहार बोर्ड में प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा है। कोई सत्र नहीं छूटा है, 11 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 15 हो, 13 हो, सब में पूछा है। लगातार ये क्वेश्चन इतना भी है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले LHS लिख लीजिएगा। LHS मतलब आप इधर से सिद्ध कीजिएगा ना, तो लिखेंगे cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए, ठीक, प्लस 1 प्लस साइन ए और बट्टा cos a। कुछ नहीं किए, बस सवाल लिखे हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, देखिए एक चीज ट्रिकली हम बता देते हैं कि भिन्न जोड़ करने का एक नियम हम आप लोग को सिखाए हैं, नहीं सिखाए हैं तो ऐसा देखिए, अगर कहीं 5/3 हो, ठीक है, और प्लस 2/4 हो, ठीक, तो इसको कैसे गुना, ट्रिक सुनिए, एक के बार में आंसर निकाल सकते हैं। इसको गुना कीजिए, 5 चौके 3 दूनी, तो 20 और 6 26 और 4 तिया 12, ऐसे आराम से आंसर निकाल लीजिएगा, फिर काट दीजिए उसको। तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो इसको और इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक, तो cos पहले लघुत्तम ले लीजिए। ठीक, cos को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस, फिर इस दोनों को गुना करिएगा तो 1 प्लस साइन ए होल होगा ना, होल स्क्वायर, और फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा ना, तो इस दोनों को गुना कीजिए तो 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये होगा। चलिए यहां से आ जाइए। अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इस दोनों को लघुत्तम कीजिएगा, तो जब अगर गुना में अलग अलग हो तो उसको गुना कर देते हैं, तो बस गुना कर दिए हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ये जो बचा तो हम इससे cos को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो गया। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, इस दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है, फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इस दोनों को ऐसे, समझे या नहीं? ठीक, अब आइए, अब यहां से क्या करेंगे, तो देखिए cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए रहने दीजिए, ठीक है, प्लस ये देखिए इसको a मानिए और इसको b, तो a प्लस बी का किया होल स्क्वायर, वहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर, तो a का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए होगा ना, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी का मान साइन ए होगा। चलिए यहां पर देखिए 1 प्लस कितना साइन ए, ठीक, इंटू कितना कॉस ए होगा। नीचे वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए, बस रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और यहां से देखिए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका सूत्र क्या होता है, एक होता है, यहां पे देखिए, तो इस दोनों को सूत्र मिला करके देखिए कॉस स्क्वायर ए यहां पर है, अब प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा इसका 1, चलिए 1 तो इसका हुआ, फिर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस, ठीक, 2 साइन ए होगा। चलिए बट्टा नीचे में जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए, ठीक। अब यहां से इसको देखिए, 1 और 1 कितना होगा 2, अब प्लस कितना 2 साइन ए होगा या नहीं। चलिए इसको बट्टा डालिए, नीचे में जितना है उसको रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए, चलिए बराबर, यहां से देखिए, अच्छा दोनों में है ना, तो जब दोनों में जो चीज रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक, जैसे 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, यहां पर अगर 2 ले लिए हैं तो क्या बचा साइन ए बचा, नीचे में वैसे ही लिख दीजिए 1 प्लस कितना है साइन ए इंटू कितना कॉस ए, ठीक।
अच्छा ये दोनों और ये दोनों सेम है, जरा यहां से यहां टोटल देखिए, गुना में है तो कट गया। अब क्या बचा, 2 बट्टा कितना, कॉस ए। ठीक है, एक बात देखिए। अच्छा एक बात बताइए बेटी साहब, 1/cos ए बराबर क्या होता है? तो यहां पर अगर दिमाग लगाइए कि एक एक है, तो एक एक है तो 1/cos ए बराबर होता है क्या, सेक ए। सेक ए। अब अगर इसमें हम दो दो यहां पर है, तो 2 से जो गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, तो इसीलिए 2 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे 2 था ना पहले, तो 2 सेक ए RHS प्रूव्ड हो गया। बढ़िया। हल, ये बहुत बेहतर सवाल है, बता लीजिए।